Welcome back, everyone. Today we will continue with second chapter of class 11 geography, structure and physiography. Last lecture में जो है हम we were discussing about फिजिकल फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ हिमालय. तो हिमालय के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और हमने इसको जो लॉन्गिट्यूडनल पैरेलल रेंजेस के बेस पे तीन रेंजेस में डिवाइड किया था, ग्रेट, लेसर और शिवालिक. नाउ वी विल स्टडी अबाउट दीज थ्री. सो इसमें फर्स्ट नंबर पे है आपकी ग्रेट हिमालय एंड द इनर हिमालय. सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है ऑफ हिमालय सिस्टम की ये, ठीक है. और ये आपका जो है स्नो कवर्ड रहती है, सारा साल बर्फ़ से ढकी रहती है दिस माउंटेन रेंज. और इसीलिए इसको हिमाद्री, हिम के आदर, जो हिम की बर्फ़ की चादर के नाम से भी जाना जाता है. और इसकी जो आपकी एवरेज एल्टीट्यूड यानी हाइट है वो 6000 मीटर को भी जो है क्रॉस कर जाती है. और एवरेज विड्थ जो है आपकी नॉर्थ टू साउथ वो आपकी कौन सी कितनी है, 25 किलोमीटर है. और माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी जो हाईएस्ट पीक है वो इसी हिमालय में पाई जाती हैं. आफ्टर दैट इसके साउथ में जो है हमारे पास लेसर और मिडल हिमालय है. ये आपका लोकेटेड है इसके ग्रेट हिमालय के साउथ में एग्जैक्ट, और इसी के पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में चलता हुआ दिखाई देता है. और इसकी एवरेज हाइट जो 3700 टू 4500 मीटर्स तक वेराई करती है. और आपका इसका जो विड्थ है वो आपकी 80 किलोमीटर है ऑन एन एवरेज. और इम्पोर्टेंट ब्रांचेज इसकी पीर पंजाल और धौलाधर हैं. आफ्टर दैट ग्रेटर हिमालय जो है आपका, इस जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, ऊपर ग्रेटर हिमालय, ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय, ठीक है. इनके बीच में, इन दोनों के बीच में है जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है, ठीक है, जो आपकी कश्मीर वैली और काठमांडू वैली हैं, जो इसके आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल हैं जो हमें देखने को मिलते हैं इन दोनों के बीच में. दोनों रेंजेस जो आपकी चल रही हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है. और मोस्ट ऑफ द हिल्स रिजॉर्ट जो इसी रेंज पे देखने को मिलते हैं हमें, शिमला, मसूरी, डलहौजी, नैनीताल, दार्जिलिंग, वो जो है इसी रेंज पे लोकेटेड है. आफ्टर दैट जो आपकी सबसे आउटर में, सबसे डाउनवर्ड है द आउटर और द सब हिमालय और द शिवालिक रेंज. साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज द शिवालिक रेंज. तो सबसे नीचे इन दोनों ऊपर वाली रेंजेस के बीच में है शिवालिक रेंज है. इसकी जो आपकी हाइट वेराई करती है 900 टू 1200 मीटर. और इसमें आपका फिर एवरेज वेट 10 टू 50 किलोमीटर. और इसमें जो आपका लेसर हिमालय और जो हमने आउटर हिमालय जो अभी पढ़ रहे हैं, बीच वाला और सबसे नीचे वाला, उनके बीच में है जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वैली, फ्लैट फ्लोर्ड स्ट्रक्चर वैलीज हैं इन दोनों के बीच में आपकी, जिनको दून्स के नाम से जाना जाता है आप, ठीक है. दून्स के नाम से इनको वेस्ट में, और ईस्ट में इनको द्वार के नाम से जाना जाता है, जैसे कि देहरादून, कोठारी दून, पाटली दून जो है इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं. नाउ वी विल सी द जियोमॉर्फोलॉजिकल डिवीजन ऑफ द हिमालय. जो अब रीजन, अलग अलग स्टेट या रीजन के बेसिस पे इसको डिवाइड किया जाता है. सो देर आर लार्ज स्केल रीजनल वेरिएशन विद इन द हिमालयस. तो यहाँ पे हिमालय के अंदर रीजन के अकॉर्डिंग भी जो है वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है हमें, ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ, अलाइनमेंट ऑफ रेंजेस, अदर जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, द हिमालयस कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग सब डिवीजन. तो इन सब के बेसिस पे हम हिमालय को कितने उन पे डिवाइड कर सकते हैं. ये हैं आपके 5 पार्ट्स: कश्मीर एंड नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय और ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स. तो मोस्टली हमने स्टेट्स के अकॉर्डिंग, स्टेट वाइज जो है इस हिमालय को डिवाइड किया है यहाँ पे. सो पहले नंबर पे है हमारे पास कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, ठीक है. तो कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय में क्या है, आपका जो है किस रेंजेस से मिलकर बना हुआ, आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल. जो आपने मैप में ऊपर देखी होंगी, कश्मीर वाले पोर्शन में आपको ये रेंजेस इजीली, आप मैप है तो आप मैप में देखिए, इजीली आपको ये रेंजेस दिखाई देंगी. तो इन रेंजेस से मिलकर आपका ये हिमालय बना है. After that, the northeastern part of Kashmir Himalaya is cold desert between the greater Himalayas and the Karakoram ranges. तो जो नॉर्थ वेस्ट ईस्टर्न पार्ट है आपका कश्मीर हिमालय का, वो एक कोल्ड डेजर्ट है जो आपका ग्रेटर हिमालय और काराकोरम रेंजेस के बीच में पाया जाता है, ठीक है. ये कोल्ड डेजर्ट बिल्कुल ठंडा एरिया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा. After that, we have between the Great Himalayas and the Pir Panjal range lies the world famous valley of Kashmir and the famous Dal Lake. तो ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल रेंज जो है आपकी, उस रेंज के बीच में जो है आपका क्या पड़ता है, फेमस वैली है, जो वर्ल्ड की फेमस वैली है कश्मीर घाटी आपकी, और फेमस डल लेक, डल झील जो आपने बहुत बार सुना होगा, वो यहाँ पर पाई जाती है आपकी. आफ्टर दैट, important glacier of South Asia like the Baltoro
सियाचिन आर ऑल्सो फाउंड इन दिस रीजन। तो आपके जो फेमस इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं जो आपके, वो भी यहाँ पर, हिमखंड भी यहाँ पर पाए जाते हैं आपके, जैसे बाल्टोर और सियाचिन आपने सुना होगा, जो हाईएस्ट वर्ल्ड की हाईएस्ट वार जोन एरिया है। तो ये वहाँ पर आपको यहाँ इसी रीजन में, कश्मीर वाले हिमालय रीजन में देखने को मिलती है। आफ्टर दैट कश्मीर हिमालय आर ऑल्सो फेमस फॉर कारेवा फॉर्मेशन विच आर यूजफुल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ जैफरॉन, ए लोकल वेराइटी ऑफ सैफरो, जो केशर होता है आपका। तो वहाँ पर ये कारेवा फॉर्मेशन के लिए भी जाना जाता है। वहाँ पर जो आपकी कल्टीवेशन, क्योंकि वहाँ पर बढ़िया जो है सोयल बढ़िया पाई जाती है आपकी, फर्टाइल सोयल, तो दैट्स वाई वहाँ पर जो है आपके जैफरो जो यूज़फुल है, बढ़िया क्वालिटी का लोकल वेराइटी है सैफरो की, केशर की, वो वहाँ पर पाई जाती है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पासेज ऑफ दिस रीजन आर, जो पासेज दर्रे, क्योंकि पहाड़ों से निकलना वैसे आसान नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा ऐसे रास्ते जो पहाड़ों के बीच में होते हैं, पासेज बोलते हैं जिनको, वो इसके इंपॉर्टेंट पासेज हैं इस रीजन के। जोजिला जो आपका ग्रेट हिमालय में पाया जाता है, बनिहाल जो आपका पीर पंजाल रेंज पे है, फोटुला जो आपका जास्कर पे है, और खारदुंगला जो आपका लद्दाख रेंज में पाया जाता है। तो ये पासेज आपको इन रेंजेस में, मतलब इस रेंज पे पाए जाते हैं, आपको देखने को मिलते हैं। आफ्टर दैट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फ्रेश वाटर लेक सच एज डल एंड वुलर, तो डल और वुलर फ्रेश वाटर लेक भी यहाँ पर पाई जाती हैं। साल्ट लेक जो आपकी पंगोंग सो एंड सो मरीरी, तो वो भी यहाँ पर आपको फ्रेश और साल्ट दोनों तरीके की वाटर लेक आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। सो दिस रीजन इज ड्रेन्ड बाय, तो दिस रीजन इज ड्रेन्ड बाय द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज सच एज झेलम एंड चेनाब। तो झेलम और चेनाब जो रिवर्स हैं, जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके द्वारा जो है यहाँ पर पानी पहुँचाया जाता है, पानी की पूर्ति की। After that we have the landscape of Himalayas is a major source of attraction for adventure and tourist। तो जो यहाँ पर खूबसूरती या लैंडस्केप इतना खूबसूरत है यहाँ पे, तो वहाँ पर जो टूरिस्ट हैं और जो कहेंगे कि हम पहाड़ों पे एडवेंचर्स एक्टिविटी की जा सकती है, तो टूरिस्ट उस पे उस चीज़ के लिए अट्रैक्टेड होते हैं यहाँ पर आने के लिए। सम फेमस प्लेसेस ऑफ पिलग्रिम सच एज वैष्णो देवी, अमरनाथ, चारारे शरीफ, तो जो आपके तीर्थ स्थल हैं बहुत ज़्यादा फेमस, वो वैष्णो देवी वगैरह आपने सुने होंगे, अमरनाथ की जो गुफा है वो भी इसी जो आपके रेंज पे देखने को हमें मिलती है। आफ्टर दैट श्रीनगर कैपिटल सिटी ऑफ स्टेट जम्मू एंड कश्मीर इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ झेलम रिवर। तो जो आपका श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर की कैपिटल थी, जो आपकी पहले जो स्टेट था और अब तो जो है यूनियन टेरिटरी के रूप में डेवलप हो गया है वो, तो उस झेलम रिवर पे वहाँ पर वो बसा हुआ है, स्थित है। और झेलम इन द वैली ऑफ कश्मीर इज स्टिल इन इट्स यूथ स्टेज एंड येट फॉर्म मेंडर्स। तो झेलम जो रिवर है आपकी कश्मीर वैली के अंदर, वो अभी भी अपनी यूथ स्टेज में है और वहाँ पर मेंडर बनाती है। यूथ स्टेज में होती है तो रिवर जिस तरीके से मान लो ऐसे फ्लो करती हुई आ रही है, तो जब ये ऐसे फ्लो कर रही है तो जो इस कॉर्नर वाले पोर्शन पे या इस कॉर्नर वाले पोर्शन पे क्या करती है, वो मिट्टी को काट के अपने साथ लेते हुए लहराते हुए चलती है इस तरीके से, ठीक है। तो इसी को मेंडर्स कहते हैं। जब रिवर इस तरीके से फ्लो करती हुई आपकी जा रही है तो इन पोर्शन को मेंडर कहा जाता है, ठीक है, मेंडर के नाम से जाना जाता है इन्हें। और आफ्टर दैट द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वैलीज नोन एज दून। तो साउदर्न मोस्ट पार्ट जो इन रीजन का है, जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज है जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, तो वो किस नाम से जाना जाता है, आपका दून्स के नाम से जाना जाता है। तो जम्मू दून, पठानकोट दून आर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जो इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। आफ्टर दैट वी हैव द हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय। तो नेक्स्ट में आपका हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय है। तो ये पार्ट है जो आपका रावी इन द वेस्ट और काली जो एक ट्रिब्यूटरी है इन द ईस्ट के बीच में पड़ता है, ठीक है। जो रावी आपकी वेस्ट के अंदर पड़ती है और काली आपकी फिर इधर ईस्ट में पड़ती है, जो आपकी ट्रिब्यूटरी है काली रिवर घग्गर की, उनके बीच में ये रीजन पड़ता है आपका। सो इट इज ड्रेन्ड बाय टू मेजर रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, इंडस एंड गंगा। तो ये दो मेजर रिवर सिस्टम है आपके, इंडस और गंगा, उनके द्वारा इसमें पानी लाया जाता है। ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस इंक्लूड द रिवर रावी, द ब्यास एंड द सतलुज, एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा फ्लोइंग थ्रू दिस रीजन इंक्लूड यमुना एंड घग्गर। तो जो ट्रिब्यूटरीज हैं इसमें इंडस की, उनके साथ और कौन कौन सी हैं, रावी, ब्यास, सतलुज, ठीक है, और गंगा की भी इसमें ट्रिब्यूटरीज इंक्लूड करते हैं हम। यमुना और घग्गर जो है वो इसमें आपकी फैली हुई है या पानी लाने का काम कर। आफ्टर दैट इन दिस
द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमाचल हिमालय। तो अब हिमाचल हिमालय में नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट आपका जो है is an extension of Ladakh cold desert lies in the डिस्ट्रिक्ट ऑफ लाहौल एंड स्पीति। तो ये आपका जो है नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है हिमाचल हिमालय का। ये आगे कहाँ तक विस्तार हुआ है, इसका एक्सटेंशन कहाँ तक है, लद्दाख के कोल्ड डेजर्ट तक। ये जो आपका लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट है जो आपके पाए जाते हैं वहाँ पर उस तक फैला हुआ है, इसका विस्तार है वहाँ तक। ठीक है। ऑल द 3 रेंजेस ऑफ हिमालयज आर पॉपुलर इन दिस सेक्शन। तो तीनों रेंजेस जो हैं आपकी हिमालय की वो इस सेक्शन में जो है काफ़ी फेमस है। जो हमने ऊपर तीनों रेंजेस पढ़ के आए हैं, अलग अलग तीनों रेंजेस हैं, ग्रेट और लेसर और आपकी धौलाधर जो इसमें आपकी नीचे है, ये रही ग्रेट हिमालय रेंज, द लेसर हिमालय लोकली नोन एज धौलाधर इन हिमाचल एंड नागटिबा इन उत्तरांचल एंड द शिवालिक रेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये तीनों रेंजेस जो है आपकी इस हिमाचल वाले रीजन वाले में, हिमाचल रीजन वाले हिमालय में देखने को हमें मिलती हैं। ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव in this section in this section of lesser Himalaya, the altitude बिटवीन 1000 to 2000 यानी कि 1 से 2 किलोमीटर की जो है इसका हाइट जो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। स्पेशली अट्रैक्टेड टू द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो ब्रिटिश आपके कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन थे, जो ब्रिटिश काल था या ब्रिटिश का जब राज था, शासन था इंडिया के ऊपर, तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हुए। ठीक है। तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, जो ठंडे इलाके थे, ये काफ़ी ठंडे, मतलब क्योंकि वो भी ठंडे प्रदेश से आए थे, कोल्ड रीजन से आए थे, तो ये ठंडे इलाके उन्हें पसंद आए। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर जो फेमस हिल स्टेशन डेवलप किए, धर्मशाला, मसूरी, शिमला, कसौनी, और जो आपका कंटोनमेंट टाउन्स हैं कुछ इसमें वो, इस और हेल्थ सेंटर रिजॉर्ट्स जो इन्होंने डेवलप किए यहाँ पर, जो शिमला, मसूरी और कसौली, अल्मोड़ा और लैंसडाउन और रानीखेत जो है इस रीजन में उन्होंने डेवलप किए, क्योंकि वो यहाँ पर ये काफ़ी बढ़िया क्लाइमेटिक कंडीशन थी उन लोगों के लिए। आफ्टर दैट the 2 main feature of this region from this their physiography are the शिवालिक and the दून फॉर्मेशन। तो शिवालिक और दून फॉर्मेशन होना यहाँ की जो है, मतलब कि जो हमने दून देखा था, जो लॉन्गिट्यूडनल वैली पाई जाती है आपकी 2 रेंजेस के बीच में, वो दून है आपका। तो वो चीज़ें यहाँ पर हमें यहाँ देखने को मिलती हैं इस रीजन में। एंड सम इम्पोर्टेंट दून्स आर चंडीगढ़ कालका दून। तो चंडीगढ़ और कालका दून जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, और नालागढ़ दून, देहरादून, हरिके दून और कोटा दून जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट दून्स हैं जो इस एरिया में हमें देखने को मिलती हैं। आफ्टर दैट देहरादून जो है आपकी इस रीजन में, देहरादून जो है यहाँ पे वो सबसे लार्जेस्ट है इन सभी दून्स के अंदर, और अप्रोक्सीमेट इसकी जो लेंथ है 35 to 45 किलोमीटर और विड्थ आपकी 22 to 25 किलोमीटर में हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। सो इन द ग्रेट हिमालय रेंज द वैलीज आर जो है मोस्टली इनहेबिटेड बाय भोतियाज। तो आपकी जो भोतिया कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है यहाँ पर, जो ग्रेट हिमालय है वैली के अंदर, इन भोतिया कम्युनिटी के द्वारा जो है यहाँ पर बसाया गया है ये। ठीक है, एरिया। तो ये आपके नोमैडिक है, बंजारे हैं जो माइग्रेट करते हैं। बुगल्स जो आपके ग्रासलैंड है हायर रीचेस पे, और ड्यूरिंग समर वहाँ पर जो है ये समर मंथ एंड रिटर्न टू वैली ड्यूरिंग विंटर। तो क्या करते हैं, समर में तो वापस चले जाते हैं ऊपर बुगल्स हायर ग्रासलैंड में, और जब विंटर आती है तो वापस जो है अपने वैली घाटियों में लौट आते हैं नीचे। आफ्टर दैट वी हैव द फेमस वैली ऑफ फ्लावर्स जो आपकी है वो भी इसी रीजन में पाई जाती है आपकी। और प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज सच एज गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब आर आल्सो सिचुएटेड इन दिस पार्ट। तो जो आपकी इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज यानी कि धार्मिक स्थल हैं वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और ये रीजन जो है आपका 5 फेमस प्रयाग जो आपका रिवर कन्फ्लुएंस, जहाँ पर नदियों का संगम होता है, नदियाँ आके मिलती हैं, उनके लिए भी जाना जाता है आपका। ठीक है, 5 फेमस प्रयाग के लिए भी ये रीजन आपका जाना जाता है। आफ्टर दैट वी हैव दार्जिलिंग और द सिक्किम हिमालय। तो इसके बाद हमारे पास जो तीसरे नंबर पे है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय है, जो आपका नेपाल के इसके नेपाल हिमालय जो है इसके वेस्ट में पड़ता है, और भूटान हिमालय इसके ईस्ट में पड़ता है। उनके बीच में जो है आपका हिमालय पाया देखने को मिलता है, दार्जिलिंग और सिक्किम। तो ये आपका वैसे तो स्मॉल है, बट जो है इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट है हिमालय का, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर जो है आपकी फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं लाइक तिस्ता, और हाई माउंटेन पीक्स हैं आपकी कंचनजंगा, जो कंचनगिरी, और आपकी डीप वैलीज भी इस रीजन में पाई जाती हैं। छोटा हिस्सा ज़रूर है बट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये हिमालय का।
जैसे इसमें हायर पीक्स हैं आपकी, जो आपकी इनहेबिटेड बाय लेपचा ट्राइब्स, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, जो जनजाति है, वो आपकी यहाँ पर लेपचा पाई जाती है। इस और साउदर्न पार्ट जो है आपका है उन्हीं के द्वारा बसाया गया है। और जो पर्टिकुलरली दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग हिमालय है, उसमें आपकी मिक्स पॉपुलेशन है किनकी, नेपाली, बंगाली, ट्राइबल फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, जो आपकी वहाँ पर मिक्स कम्युनिटी पाई जाती हैं अलग अलग जो ट्राइबल्स एरिया की या अलग अलग रीजन की, यहाँ पर हमें वो देखने को मिलती है। आफ्टर दैट वी हैव जो ब्रिटिश थे यहाँ पे, उन्होंने टी प्लांटेशन भी यहाँ पर जो है उगाने, मतलब टी प्लांटेशन लगाने शुरू किए। क्या रीज़न था? क्योंकि गुड फिजिकल कंडीशन थी रीजन की, यहाँ पे मॉडरेट स्लोप था जो है, और आपका थिक फर्टाइल सोयल थी, बढ़िया उपजाऊ ज़मीन थी, और जो रेनफॉल है वो सारा साल होता रहता था, और मध्यम मिल्ड विंटर्स थी, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है, सुहावनी विंटर्स होती थी यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने जो है आपके टी प्लांटेशन लगाने शुरू किए। और इन प्लेस ऑफ शिवालिक हेयर द द्वार फॉर्मेशन आर इम्पोर्टेंट, इट इज़ यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टी गार्डन्स। तो जो आपकी यहाँ पर शिवालिक की जगह पे द्वार फॉर्मेशन हो रही है, वो जो टी गार्डन के लिए इम्पोर्टेंट मानी जाती है, जो टी गार्डन्स वगैरह चाय के बागान लगाए जाते हैं। सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालय हैं जो आपके, वो आपके यहाँ पर जो है आल्सो नॉन फॉर देयर सीनिक ब्यूटी, रिच फ्लोरा एंड फोना, पर्टिकुलरली वेरियस टाइप ऑफ ऑर्चिड्स। तो आपके जो यहाँ पर जो हम कहेंगे कि विच रिच डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है हमें, जो बहुत ही खूबसूरत सीन यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। फ्लोरा वनस्पति और फोना जीव जंतु बहुत टाइप के हैं, और ऑर्चिड जो आपका फूल है, फ्लावर है, वो भी यहाँ पर जो है कई टाइप के ऑर्चिड्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आफ्टर दैट 4th नंबर पे हमारे पास अरुणाचल हिमालय। तो ये आपका एक्सटेंड करता है ईस्ट ऑफ द भूटान अप टू दीपू पास इन द ईस्ट। तो दीपू पास ईस्ट, भूटान से लेकर दीपू पास है जो आपका ईस्ट में, वहाँ तक ये फैला हुआ है। और इसके इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स जो हैं इस रीजन की, वो हैं कांगटू और नामचा बरवा। तो माउंटेन पीक्स, चोटियाँ इसकी ये दो आपकी कांगटू और नामचा बरवा हैं। और ये रेंजेस जो हैं आपकी क्या करती हैं, किसके द्वारा काटी जाती है? फास्ट फ्लोइंग रिवर के द्वारा डायसेक्टेड नॉर्थ टू साउथ फॉर्मिंग डीप गोर्जेस। जो गोर्जेस हमने देखा था, लास्ट लेक्चर आपका हुआ था, तो गोर्जेस यहाँ पर रिवर काट के उस एरिया में नॉर्थ टू साउथ में डेवलप करती हैं, बनाती हैं। और सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर्स आर कामेंग, सुबानसिरी, द दिहांग एंड द लोहित। तो इंपॉर्टेंट रिवर इसकी ये हैं चारों, और ये पेरिनियल है, सारा साल चलती हैं, पूरा साल पेरिनियल चलती रहती हैं रिवर, और हाई स्टेट ऑफ फॉल है इसमें। तो इसी वजह से यहाँ पर जो आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, कि हम जो पानी से बिजली बना सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस एरिया में, कंट्री के लिए, ठीक है। और आफ्टर दैट सो मैनी एथनिक ट्राइबल कम्युनिटी यहाँ पर जो है आपकी ट्राइबल कम्युनिटी है इस अरुणाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलती हैं। और सम जो उसमें से कुछ फेमस कम्युनिटीज़ हैं वो हैं आपकी वेस्ट टू ईस्ट साइड तक चलते हैं। उस तरीके से कैसे फैली हुई हैं आपकी मोनपा, डफला, अबोर, मिसमी, निशी एंड नागाज, जो आपकी ट्राइबल कम्युनिटीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। और जो ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ है मोस्टली आपकी क्या करती हैं, जूमिंग कल्टीवेशन, जो आपकी क्या है, शिफ्टिंग और स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, आपने 9th-10th क्लास में भी पढ़ा होगा, जो कल्टीवेशन की एक टाइप है, वो यहाँ पर ये मोस्टली यही वो एक्टिविटी करते हैं। आफ्टर दैट दिस रीजन इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी विच हैज़ बीन प्रिजर्व्ड बाय द इंडिजीनियस कम्युनिटी। तो जो यहाँ के मूल निवासी हैं, इंडिजीनियस कम्युनिटी हैं, वो यहाँ की इस बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को बचाए रखने में, सुरक्षित रखने में अपना योगदान देते हैं। और जो आपकी उबड़ खाबड़ रग्ड टोपोग्राफी है यहाँ पे, ठीक है, रग्ड टोपोग्राफी की वजह से जो है इंटर वैली ट्रांसपोर्टेशन लिंकेज है, जो आपके यानी कि ट्रांसपोर्टेशन घाटी में एक जगह से दूसरी जगह पे, वो बहुत कम है, ज़्यादा नहीं देखने को मिलता हमें। और जो इसीलिए जो मोस्ट ऑफ द ट्रेड है आपका, वो द्वार रीजन अलोंग द अरुणाचल असम बॉर्डर के द्वारा जो है यहाँ पे ये किया जाता है। लास्ट रीजनल वेरिएशन या डिवीजन है आपका ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। तो ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स में हमारे पास है जो माउंटेन सिस्टम, ये आपकी नॉर्थ टू साउथ तक, अभी तक हमने देखा जो अभी आपके हिमालय फैले हुए थे वो इस तरीके से वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट तक फैले हुए थे। बट जो आपके ये रेंजेस हैं आपके, ये रेंजेस कैसे फैले हुए हैं, आपकी नॉर्थ टू साउथ तक डायरेक्शन में फैले हुए हैं, ठीक है। दे आर नॉन बाय लोकल डिफरेंट लोकल नेम्स। तो इसके अलग अलग एरिया के हिसाब से लोकल अलग अलग नेम है, स्टेट के अकॉर्डिंग, रीजन के अकॉर्डिंग। नॉर्थ में है जो इनको जो है पटकाई बूम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, और साउथ के अंदर इनको मिजो या लुसई हिल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अलग अलग नाम है इसके, अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग।
फिर जो है ये आपकी लो हिल्स हैं और किसके द्वारा इनहेबिटेड बसाए गए हैं, ट्राइबल ग्रुप्स, और जो झूम कल्टीवेशन करते हैं, जो हमने लास्ट वाले उसमें भी टॉपिक में भी देखा था, तो ट्राइबल ग्रुप्स के द्वारा बसाए हुए झूम कल्टीवेशन ये करते हैं लोग। और जो आपका ब्राक है, इंपॉर्टेंट रिवर है इसमें मणिपुर और मिजोरम की, ठीक है। और जो लोकटक लेक है आपकी, वो यूनिक फीचर है, फिजियोग्राफी है आपका मणिपुर का, लोकटक झील जो मणिपुर में है आपकी, उसकी यूनिक फिजियोग्राफी है, क्योंकि जो आपका ये रीजन है ये क्या, सराउंडेड बाय माउंटेन्स फ्रॉम ऑल साइड, तो चारों तरफ से इसको किसने घेर रखा है, माउंटेन्स ने घेर रखा है, ठीक है। मिजोरम जो है आपकी, वो आपका मोलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है। ये भी सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट, जो सॉफ्ट डिपॉजिट रिवर के द्वारा ला के जमा किए जाते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, वो मिजोरम उनका बना हुआ है आपका यहाँ पे, ठीक है। और इसी के बाद आपकी जो रिवर है मिजोरम और मणिपुर की, वो इसकी ट्रिब्यूटरीज, किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, बराक रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं मिजोरम और मणिपुर की रिवर्स, जो खुद एक ट्रिब्यूटरीज है मेघना रिवर की, ठीक है। तो ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं ट्रिब्यूटरीज सारी, जो रिवर से में आके मिलती हैं, रिवर से निकलती हैं, ठीक है। और फिर आपका रिवर ऑफ ईस्टर्न मणिपुर आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ चिंडविन, तो आपकी मणिपुर की जो रिवर है आपकी चिंडविन की ट्रिब्यूटरीज हैं वो, ठीक है। और इन विच इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द इरावडी इन म्यांमार, और ये आपकी फिर जो है ट्रिब्यूटरी है इरावडी म्यांमार के अंदर। और रिवर ऑफ नागालैंड है जो, वो ट्रिब्यूटरीज किसकी हैं, ब्रह्मपुत्रा की वो ट्रिब्यूटरीज हैं आप। तो इस तरीके से ये सारी इन सब की क्या है, सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर में जो है हम आपका इंडियन जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है उसके बारे में पढ़ेंगे।